नमस्कार। मैं अरविंद सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम जिला कलेक्टर के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जिला कलेक्टर जिला स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है, जो सरकार के द्वारा किए जाने वाली समस्त गतिविधियों के लिए क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है और मूल्यांकन के लिए भी उत्तरदायी होता है। जिला कलेक्टर का जैसे नाम है जिला कलेक्टर, उस नाम के अनुरूप उसके क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजी के शब्द कलेक्ट एकत्र करना से कलेक्टर पदनाम बना है, जो ब्रिटिश काल में भू एवं कृषि राजस्व एकत्र करता था और न्यूनाधिक मात्रा में। आज भी जिला कलेक्टर का मुख्य कार्य राजस्व एकत्र करना बना हुआ है। कलेक्टर के रूप में वो जिला स्तर पर राजस्व प्रशासन का मुखिया होता है, जो निम्नलिखित कार्य करता है। राजस्व की दरों का निर्धारण करना। नंबर 2, भू राजस्व, सिंचाई कर तथा अन्य सरकारी राशि पूरी मात्रा में तथा निर्धारित समय में एकत्र करवाना। नंबर 3, कृषि आयकर, सिंचाई शुल्क, नहरी शुल्क, आय कर, बिक्री कर तथा अन्य आवश्यक करों को उगाने में प्रशासन को निर्देश प्रदान करना। नंबर 4, अदालती फीस जैसे रेवेन्यू स्टाम्प, विभिन्न प्रकार के सौदों, डीड की बिक्री तथा अंतरण इत्यादि पर नियंत्रण करना। नंबर 5, शराब, पेट्रोल, औषधि तथा अन्य मादक पदार्थों पर आबकारी शुल्क पर नियंत्रण करना। नंबर 6, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाइयाँ करना। नंबर 7, राजकोष की स्थिति पर नियंत्रण तथा राज्य सरकार को सूचना प्रदान करना। नंबर 8, भू सर्वेक्षण, नक्शा निर्माण, भू अधिनियमों का क्रियान्वयन, सेटलमेंट, नजूल भूमि की रक्षा तथा भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखना। नंबर 9, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा पटवारी पर नियंत्रण करना एवं मार्गदर्शन देना। नंबर 10, कृषि, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं के समय लगान वसूली में रियायत प्रदान करना। नंबर 11, राजस्व मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। नंबर 12, कृषि सांख्यिकी तैयार करवाना। नंबर 13, कृषि ऋण वितरण की व्यवस्था करवाना। नंबर 14, कृषि जोतों की चकबंदी, जमींदारी उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एवं भूमि सुधारों को लागू करना। नंबर 15, जिला राजकोष पर नियंत्रण रखना। इस तरह कलेक्टर के रूप में जिला कलेक्टर की भूमिका अत्यंत गंभीर तथा महत्वपूर्ण है, जो उसकी परंपरागत छवि को प्रस्तुत करती है। भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत जिला कलेक्टर को कई प्रकार के अधिकार धारा 75, 92, 96, 224, 257 तथा 261 के अंतर्गत प्राप्त हैं। वह तहसीलदार द्वारा पारित आदेशों एवं डिग्री की अपीलें सुनता है। वह जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों पर निगरानी रखता है। अपने न्यायालय से तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से कोई भी मुकदमा हटाने या हस्तांतरित करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्राप्त है। जिला कलेक्टर एवं अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के अंतर्गत शक्तियाँ दी गई हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 तथा उक्त अधिनियम के तहत बने समस्त भू राजस्व नियम 1963 इत्यादि। नंबर 2, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम। नंबर 3, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954 एवं नियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एवं नियम 57, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान अधिनियम 1954 एवं नियम 1957, पेट्रोलियम अधिनियम 1934 एवं नियम 2002, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1976, अनुसूचित जाति जनजाति नियम 95, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007, राजस्थान पुलिस प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल नियम 1958, राजस्थान सिनेमा एक्ट 1952 एवं नियम 1959, राजस्थान वीडियो फिल्म प्रदर्शन का विनियमन संशोधन अधिनियम 1992, आर्म्स एक्ट 1959 एवं नियम 1962, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोक अधिनियम 1992, राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 1955 एवं नियम 1995, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967, विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, नियम 1963, नागरिकता अधिनियम 1955 एवं नियम 1956, केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867।
अब जिला कलेक्टर के दंड नायक के रूप में कार्य क्या है, एज ए मजिस्ट्रेट क्या क्या काम करता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर को अनेक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यद्यपि जिला दंड नायक के रूप में प्रदत्त ये शक्तियाँ अब ब्रिटिश शासन की भांति विशिष्टाधिकार युक्त नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका का समर्थक है। अतः न्यायिक कार्रवाई जिला न्यायिक अधिकारी संपन्न करते हैं। तथापि जिला कलेक्टर अब भी पुलिस, जेल तथा न्यायिक क्षेत्र के कर्तव्य कार्य निष्पादित करवाता है। वह नागरिक सुरक्षा का नियंत्रक भी होता है। दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर के निम्नलिखित दायित्व हैं। नंबर 1, जिले में शांति, सुरक्षा, एकता, सद्भाव तथा व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना। पुलिस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगों, राजनीतिक आंदोलनों, उग्र प्रदर्शनों, आतंककारी गतिविधियों तथा जातीय संघर्षों इत्यादि पर नियंत्रण रखना। पुलिस थानों, रोजनामचों तथा डायरियों का निरीक्षण करना। जिला पुलिस से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना तथा गृह विभाग को अग्रेसित करना। विदेशियों के पारपत्र की जाँच करना। जाति, निवास तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे हथियार लाइसेंस जारी करवाना। जिला कारागार के निरीक्षण तथा विचाराधीन कैदी कल्याण के कार्य करवाना। फौजदारी घटनाओं के बारे में पुलिस से पूछताछ करना। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत शांति भंग के मामलों की सुनवाई करना। तो गुंडा अधिनियम के अंतर्गत थानों में रखे जाने वाली गुंडा सूची का अवलोकन करना तथा असामाजिक तत्वों को जिले से बाहर भेजना। नंबर 11, ट्रेडमार्क एक्ट, चीनी कारखाना नियंत्रण अधिनियम, प्रेस अधिनियम, पत्रिका समाचार पत्र पत्रिका पंजीकरण, मनोरंजन अधिनियम इत्यादि क्रियान्वयन एवं नियंत्रण करना। नंबर 12, हथियारों, गोला बारूद तथा अन्य घातक विस्फोटक सामग्री पर नियंत्रण रखना। नंबर 13, तस्करी, नशीली दवा व्यापार एवं आतंककारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। विशेष परिस्थितियों में रात को पोस्टमार्टम कराने की अनुमति देना। पोस्टमार्टम दिन में ही किया जाता है, जबकि कलेक्टर अगर अनुमति देता है तो विशेष परिस्थितियों में रात को पोस्टमार्टम कराया जाता है। जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य मुख्यतः पुलिस प्रशासन के सहयोग तथा समन्वय पर निर्भर करते हैं। जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर आज भी सशक्त है, इसीलिए कहते हैं भारत में सत्ता क्रम से PM, CM और DM को दिखाई देती है। धन्यवाद।